डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। 17 जून 2023 को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। करीबन 140 दिन का ये समय होगा। शनि महाराज हर साल में एक बार वक्री अवश्य होते हैं, क्योंकि शनि महाराज का वक्री होना सूर्य देव से उनकी दूरी पर निर्भर करता है। एक पर्टिकुलर डिग्री पे जाने के बाद सूर्य देवता से, या कहिए सूर्य देवता के उनसे एक पर्टिकुलर डिग्री जाने के बाद वो वक्री हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो ज्योतिष के अनुसार वो और बली हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उस ग्रह को चेष्ट बल मिलता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि शनि महाराज का वक्री होना आपके जीवन में क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, हर बार समझाता हूँ कि लग्न राशि, चंद्र राशि, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न से देखेंगे बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। सकारात्मक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, शनि महाराज आपके लिए वक्री हो रहे हैं और कहाँ पे हो रहे हैं? लग्न में वक्री हो रहे हैं। लग्न के स्वामी भी हैं, मूल त्रिकोण राशि में है, राजयोग पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो लग्न के स्वामी के वक्री होने का प्रभाव आपके जीवन के हर स्तर पर, हर एस्पेक्ट पर पड़ेगा। लग्न के स्वामी और स्ट्रांग हो रहे हैं। जैसा मैं कहता आया हूँ हर बार कि वक्री ग्रह और स्ट्रांग हो जाता है। तो लग्न के स्वामी को ये बल मिलना यानी कि आपके जीवन के हर एरिया में सुधार होना शुरू हो जाएगा। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वक्री ग्रह चीज़ों को ठीक करने का मौका देता है। और क्योंकि यहाँ पे लग्न की बात कर रहे हैं, लग्न के स्वामी की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने जीवन के हर एरिया को सुधारने का आपको शनि महाराज मौका देंगे। लग्न और लग्न के स्वामी कहीं ना कहीं आपके जीवन, आपका जो जीवन होता है इन्हीं दोनों चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। और क्योंकि शनि महाराज की बात कर रहे हैं तो वो एफर्ट्स जो आप पिछले लंबे अरसे से डाले जा रहे थे लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, उन सब कार्यों के अच्छे रिजल्ट आपको इस शनि महाराज के वक्री होने के पीरियड में अवश्य प्राप्त होंगे। करियर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, हर चीज़ को ठीक करने का शनि महाराज आपको अवसर अवश्य प्रदान करने वाले हैं। इसलिए मैं हमेशा लग्न पर ज़्यादा जोर डालता हूँ कि लग्न अगर अच्छा है, लग्न के स्वामी अगर अच्छे प्लेस्ड हैं तो जीवन स्थिरता से, निरंतरता से आगे बढ़ता है। अगर आपके कुछ कार्य लंबे अरसे से अटक रहे थे, ये 140 दिन का समय है, वो कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। अगर कुछ मौके हाथ से निकल गए थे, ये वो 140 दिन का समय है जब वो मौके आपको अवश्य दोबारा प्राप्त होंगे। क्योंकि हम लग्न की बात कर रहे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण एक भाव होता है। तो अपने जीवन को तेज़ गति से आगे बढ़ाने के लिए हर एंगल से, जैसा मैंने कहा लग्न की बात करें तो हर चीज़ उसमें आ जाती है। तो अपने जीवन के हर एस्पेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये जो 140 दिन का समय है सुनहरा है, बहुत अच्छा है। हर चीज़ में आपको अच्छे रिजल्ट मिलकर रहेंगे। शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती है और उन पर नज़र अवश्य डालनी चाहिए, क्योंकि हर दृष्टि का अलग स्वरूप होता है, अलग मायना होता है। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी तीसरे स्थान पर, क्योंकि लग्न में बैठे हैं। अब तीसरा भाव काम त्रिकोण है, तीसरा भाव उपजय स्थान है, साहस का स्थान है, पराक्रम स्थान है। साहस बहुत रहेगा, पराक्रम बहुत रहेगा। जिन चीज़ों को करने से झिझक रहे थे, जिन कार्यों में हाथ डालने से डर रहे थे, अब साहस रहेगा उन कार्यों को पूरा करने के लिए। भाई बहन के साथ कुछ वाद विवाद चल रहे थे, उनको सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा है। उपजय स्थान है, यानी कि जीवन एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। कभी कभी शनि महाराज जब लग्न में आते हैं, अगर कुंडली अच्छी नहीं है तो जीवन को स्लो कर देते हैं, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव शनि महाराज का एक होता है धीरे कर देना। लेकिन अब जब वक्री हो रहे हैं और तीसरे भाव साहस, पराक्रम, उपजय स्थान सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक होता है तीसरा भाव, उस पर उनकी वक्री दृष्टि है, यानी कि जीवन में निरंतरता आएगी, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी, आपके एफर्ट्स का अच्छा रिजल्ट मिलने को
प्राप्त होगा। और इसके साथ ही कोई ना कोई नई स्किल सीखने के लिए भी ये जो 140 दिन का समय है बहुत अच्छा है। कई तरह की आपकी यात्राएं होंगी और इसके साथ ही आप बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के हो जाएंगे। आपके पूरे व्यक्तित्व में, वाणी में, कम्युनिकेशन में, जेस्चर्स में, आपके कार्य करने की एक शैली में, हर चीज़ में एक अथॉरिटी, एक प्रभाव, एक अट्रैक्शन रहेगा जो आपको जीवन के हर एस्पेक्ट में दोबारा मदद करेगा। तो तीसरे भाव पर शनि महाराज की दृष्टि आपके लिए बहुत उत्तम, बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाली है। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर ही रहेगी। बिजनेस का स्थान, लग्न में बैठे लग्न के स्वामी वक्री होकर देख रहे हैं। बिजनेस अगर बंद होने की कगार पर भी आ गया था तो ये 140 दिन का समय है जब आपका बिजनेस दोबारा रिवाइव हो सकता है। वह लोग जिनका रिसेंटली पिछले 2-3 महीने में लॉस हुआ था, उनके लॉस की भरपाई हो सकती है। कुछ मौके जो हाथ से निकल गए थे वो दोबारा आ सकते हैं। आपके बिजनेस की पॉपुलैरिटी, उसकी गुडविल बढ़ सकती है और आपके बिजनेस में नए पार्टनर्स, नए इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपका एक स्टार्टअप है, आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, पिछले लंबे अरसे से चर्चाएं भी चल रही थी लेकिन कोई इन्वेस्टर मिल नहीं रहा था, ये 140 दिन का समय है जब आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्टर्स भी अवश्य प्राप्त होंगे। तो इस शनि महाराज का वक्री प्रभाव सप्तम भाव पर अच्छे रिजल्ट देगा। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, सप्तम भाव शादी का स्थान है, जिनकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब कि रिश्ते तय नहीं हो रहे थे, बात चलती थी तो कहीं ना कहीं रुक जाती थी, कहीं ना कहीं विघ्न आ रहे थे, एक साइड वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, फिर दूसरी साइड वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, कहा सुनी हो जाती थी, जो भी है, अगर विवाह होने में, विवाह के योग नहीं बन रहे थे, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस शनि महाराज का सप्तम पर दृष्टि देना आपके इन सब चीज़ों में अच्छे प्रभाव देगा, यानी कि आपके विवाह होने की संभावना इस 140 दिन में बहुत बढ़ जाती है। और जिनके वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम आ रही थी पिछले कुछ समय से, हो सकता है क्योंकि शनि महाराज लग्न में आए थे तो सप्तम को देखते हैं तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल लाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। शनि महाराज मासेस के कारक है, यानी कि जब हम ओवरऑल पॉपुलैरिटी की बात करते हैं कि जो व्यक्ति बहुत लोगों में जाना जाता है, तो वहाँ पे शनि और सूर्य दोनों का ही प्रभाव आना चाहिए। और अभी क्योंकि शनि वक्री होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में आदि में एंटर करना चाहते थे, ऑलरेडी उसमें है, नाम कमाना चाहते थे, अपने आप को एक पॉपुलैरिटी दिलवाना चाहते थे, आप चाहते थे कि लोग आपका नाम जानें, उन सब चीज़ों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लग्न के स्वामी वक्री हो रहे हैं, सप्तम भाव बैलेंस का होता है, तो अपने जीवन को एक बैलेंस रूप में आगे बढ़ाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। अपने प्रतिद्वंदियों पर भी आप बहुत हावी रहेंगे। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि होती है और वो 10वें स्थान पर पड़ रही है, अर्थात कार्य क्षेत्र पर। अपने कार्य क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी जो हाथ से निकल गई थी वापस आएगी, जिनकी जॉब चली गई थी, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों से ये जो जॉब जाने का सिलसिला है चला हुआ है, जिनकी कुंडलियाँ अच्छी भी हैं उनकी भी जॉब जा रही है, क्योंकि अभी बाहरी तत्व इतने स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन अगर आपकी रिसेंटली जो ये जॉब्स जा रही है उसके कारण आपकी भी जॉब अगर रिसेंटली गई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 140 दिन में आपकी जो जॉब गई है वो वापस आपको प्राप्त होगी। जिनके प्रमोशन बहुत लंबे अरसे से रुके हुए थे, जो अब ये सोच रहे थे कि अब प्रमोशन होगा ही नहीं, उनको अचानक से कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपका रोल बदला जा सकता है, रोल बदलने के चांसेस बहुत है, क्योंकि सप्तम भाव रिकॉग्निशन का है, रोल चेंज का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज का है। क्योंकि सप्तम और 10वें दोनों को देख रहे हैं शनि महाराज, तो आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से रोल बदले जाएंगे और भले ही शुरू में कठिनाई हो उसको निभाने में, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा ही प्रदान करके जाएगा। नई जॉब ढूंढ रहे थे, यानी कि जो एक जॉब में बस फंस गए थे, बस उनको चाहिए था कि कोई नई जॉब मिल जाए, उनके लिए भी 140 दिन का समय अच्छा है। आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्योंकि तीसरे स्थान को भी देख रहे हैं, 10वें को भी देख रहे हैं, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी कोई स्किल एनहेंस करना चाहते थे, आप चाहते थे कि कुछ नया सीखें जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको और आगे लेके जाए। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को अपडेट करते रहते हैं और वो आज बहुत अच्छे स्तर पर हैं, क्योंकि 2 महीने का कोर्स करते रहते हैं, 3 महीने का कोर्स करते रहते हैं, कोई नई स्किल सीखते रहते हैं। तो ये जो 140 दिन का समय है, ये अपने कार्य क्षेत्र में अपडेट करने के लिए बहुत अच्छा है। और 10वां स्थान पूरे जीवन की अथॉरिटी का होता है, तो आप अपने जीवन में अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहेंगे। अगर आप ऑलरेडी अपने कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी पोजीशन पे हैं, तो ये वो समय है जब आपका वर्चस्व कायम होगा, आप आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि 10वें स्थान को देख रहे हैं, जो लोग स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कार्य करते हैं और या फिर लॉ से संबंधित कार्य करते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हैं, उनके लिए ये सारा समय 140 दिन का बहुत अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें थी। अब कुछ नकारात्मक पॉइंट्स पर भी बात करते हैं। अब कुछ नकारात्मक पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेहत। कारण क्या है कि वैसे भी जब शनिदेव लग्न में आपके लिए आते हैं, भले ही लग्न के स्वामी हैं, वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। ग्रह वक्री हो रहा है तो स्ट्रांग हो रहा है, तो जहाँ लग्न के स्वामी स्ट्रांग होने के नाते इतने सारे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये नहीं भूलना चाहिए कि वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। ज्योतिष में हर ग्रह अलग अलग प्रभाव, अलग अलग चीज़ों का स्वामित्व होने के कारण देता है। इसीलिए सेहत बिगड़ सकती है और तेज़ गति से बिगड़ सकती है। अगर आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाह थे, ये वो समय है जब उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा तो लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारी अपनी गलतियों से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, वो देखने को मिलेंगी। कोई दवाई आपको लॉन्ग टर्म लेनी पड़ सकती है, अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और कोई क्रॉनिक डिजीज़, लंबी डिजीज़, कोई ऐसी डिजीज़ जो पहले आपको रह चुकी है वो भी वापस हो सकती है, वापस आ सकती है, और थोड़े बहुत आपके इंजरी के योग भी बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो आपको सेहत को लेकर सतर्क रहना है। इसके साथ ही तीसरे भाव पर भी दृष्टि है, जो कम्युनिकेशन में कभी कभी अनक्लैरिटी ला सकती है, और आपके भाई बहनों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। सप्तम भाव पर दृष्टि आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए खराब रहेगी, और जिनका वैवाहिक जीवन सुकून से चल रहा था, उनके लिए अचानक से शनि वक्री होकर प्रॉब्लम देकर जाएंगे। जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके लिए ठीक करके जाएंगे। तभी वक्री ग्रह का जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा उल्टा होता है। लेकिन जिनकी प्रॉब्लम्स नहीं चल रही थी, सुकून से शादीशुदा जीवन निकल रहा था, 17 तारीख के बाद बहुत संभावना है उनके बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। और 10वें स्थान पर दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स को बढ़ाएगी। आपके साथ जो लोग काम करते हैं वही कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सेहत की जब बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? स्लीप डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, और लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आपको बहुत रहेंगे। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करना है। क्या उपाय है? आपको किसी भी मंदिर जाना है जहाँ पे पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पर आपको सूर्यास्त के बाद ये उपाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको 4 तिल के तेल के दिए और 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, यानी कि 8, और हर दिए में आपको कुछ पीली सरसों के दाने डालने हैं। फिर वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा, शनि चालीसा 3-3 बार पाठ करना है, और इसके साथ ही आपको गौशाला में कुछ दान दे कराना है। ये उपाय आप कर लीजिए। जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें कमी आएगी, सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।